ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लाखन, आज तुम बड़े सुस्त पड़े हो, क्या बात है भाई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुबू, कल मेरे दांत में बहुत जोर का दर्द हो रहा था, इसलिए मैं भागा भी नहीं बना पाया। बुबू, कल लाखन स्कूल में भी रो रहा था। चलो कोई बात नहीं लाखन, तुम रोज दांत साफ किया करो और मीठा भी कम खाया करो, ठीक है? मैंने तो भागा कर लिया है बुबू। अब मैं 20 तक का पहाड़ा याद कर 20 तक के भागा भी कर लूंगी। सही। रोज अपनी कॉपी में अपने मन से गुणा विधि द्वारा 2 से 20 तक का पहाड़ा लिखना, अपने आप तुम्हें पहाड़ा याद हो जाएंगे। बुबू, मुझे तो 10 तक पहाड़े याद हैं, अब मैं भी 20 तक याद करूँगा। शाबाश। आज हम भागा के और चिन्ह समझते हैं। बुबू, भागा के और भी चिन्ह होते हैं क्या? हाँ लीला, भागा के और भी चिन्ह होते हैं। एक चिन्ह तो तुम लोग समझ गए। एक पंक्ति खींची, दोनों सिरों पर एक एक डंडा नीचे को खींचा, बाएं तरफ बाएं को पंक्ति खींची और दाएं तरफ दाएं को पंक्ति खींची। ये चिन्ह तो हमको आता है बुबू। हाँ, पर अब एक और चिन्ह होता है भागा का। इसमें हम एक छोटी सी पंक्ति देते हैं, पंक्ति के ऊपर और नीचे एक एक छोटा बिंदु बना देते हैं। हो गया भागा का दूसरा चिन्ह। बुबू, इस चिन्ह में अंक कहाँ पर होते हैं? सही पूछा लाखन। अब समझो, चिन्ह के बाईं तरफ भी अंक लिखते हैं और चिन्ह के दाईं तरफ भी अंक लिख देते हैं। ये देखो, ये बनाया मैंने भागा का चिन्ह। एक पंक्ति छोटी सी और उसके ऊपर और नीचे एक एक बिंदु। ये देखो। बुबू, इसके बाएं और दाएं तरफ अंक भी तो लिखो। हाँ, अंक भी लिखेंगे, जल्दीबाजी मत कर। ये लिखा चिन्ह के बाईं तरफ 12 और चिन्ह के दाईं तरफ लिख देता हूँ 3। बुबू, इसका अर्थ हुआ 12 का भागा 3 में। बस यही तो जल्दीबाजी करता है ना तू। जिस काम को जल्दीबाजी में करोगे वही काम गलत हो जाएगा। बुबू, मैं तो पहले ही कह रही थी, ये हर काम को जल्दबाजी में ही करता है और जल्दबाजी में इसके समझ भी नहीं आता। अब ध्यान से सुनो, इस चिन्ह में जो अंक दाईं तरफ लिखा हो वह भाजक है, यानी उस अंक का भाग देंगे, इसी अंक का पहाड़ा पढ़ते हैं। और जो अंक चिन्ह के बाईं तरफ लिखा हो वह भाज्य है, यानी उसमें भागा देते हैं। तो बुबू, यहाँ पर आपने सवाल में लिखा है 12, फिर भागा का चिन्ह और फिर 3, तो इसका अर्थ हुआ 3 का भागा 12 में, क्योंकि जो 3 चिन्ह के दाईं तरफ लिखा है वह भाजक बन गया और 12 जो चिन्ह के बाईं तरफ लिखा है वह भाज्य बन गया। शाबाश, बिल्कुल एकदम सही समझा।
भाजक का भागा भाज्य में देते हैं। चिन्ह के दाईं तरफ भाजक और चिन्ह के बाईं तरफ भाज्य। तो बुबू यहाँ पर 3 का भागा 12 में देना है। 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे। शाबाश, जरा पढ़ के सुनाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12। बुबू चौके बार में 12 आ गया, इसलिए भागफल 4 हो जाएगा। हाँ, इसलिए भागफल 4 हो जाएगा। अब इसको हल करने की विधि, जैसे हमने कल भाग हल किए थे ना, ठीक उसी प्रकार हल करते हैं। तो बुबू भागा का कल वाला ही चिन्ह बनाकर भाजक में 3 और भाज्य में 12 लिख देती हूँ, अर्थात 3 का भागा 12 में देती हूँ। सही। लाखन, तुम्हारी समझ में कुछ आया भाई या नहीं आया? बुबू इसके समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, ये बहुत जल्दीबाजी करता है ना। बुबू आया, पर थोड़ा थोड़ा आया। एक बार और समझा दो, फिर जल्दीबाजी नहीं करूँगा। चल लाखन, अपनी कॉपी में लिख 24। बुबू ये लिखा 24। अब इसके आगे भाग का चिन्ह लगाओ, वो भी पंक्ति के ऊपर और नीचे बिंदु देकर। ये बनाए बुबू पंक्ति और इसके ऊपर और नीचे बनाए बिंदु। शाबाश, सही बनाया। अब आगे लिखो 6। ये लिखा बुबू 6। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या भाजक है और कौन सी संख्या भाज्य है, जरा सोच के बताओ लाखन। बुबू आपने कहा चिन्ह के दाईं तरफ भाजक, तो यहाँ पर चिन्ह के दाईं तरफ 6 है, तो वह भाजक हो गया। शाबाश, बिल्कुल सही। अब भाज्य बताओ भाई। बुबू चिन्ह के बाईं तरफ लिखा है 24, यहाँ पर 24 भाज्य हो गया। लाखन, किसका भागा किसमें दिया जरा बता। बुबू 6 का भागा 24 में देंगे। सही कहा। अब हल करके उत्तर बताओ। बस यही पुरानी विधि से हल करके उत्तर बताना। ये बनाया भागा का चिन्ह, भाजक में 6 और भाज्य में 24। 6 का पहाड़ा पढ़ता हूँ जरा। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 ती 18, 6 चौको 24। बुबू 24 आ गया। तो सवाल को आगे हल करो। भागफल में 4 और शेष 0, तो उत्तर हो गया 4। बिल्कुल सही लाखन, तेरा उत्तर तो बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ इबारती प्रश्न करेंगे। लाखन जरा बता, इबारती प्रश्न क्या हुआ भाई? बुबू इबारती प्रश्न क्या हुए, मुझे तो नहीं आता। यार लाखन, तेरे को कुछ पता नहीं है। इबारती, जिन्हें हम शाब्दिक प्रश्न भी कहते हैं। लीला तुम बताओ जरा, क्या होता है इबारती प्रश्न? बुबू वो प्रश्न जिन्हें हम शब्दों या वाक्यों के रूप में पढ़कर हल करते हैं, और ये शाब्दिक प्रश्न कहलाते हैं। हाँ, सही बात। अब फिर समझो, जिन प्रश्नों में अंक और चिन्ह हों, वे प्रश्न अंकित प्रश्न कहलाते हैं। जैसे 4 धन 3, इसमें अंक और चिन्ह है। बुबू 4 और 3 अंक हो गए, बीच में धन का चिन्ह, तो आंकिक प्रश्न। जिस प्रश्न को शब्दों के रूप में या वाक्य के रूप में लिखते हैं, वो प्रश्न शाब्दिक या इबारती प्रश्न कहलाते हैं। जैसे राम के पास 4 सेब थे, उसकी माँ ने 3 सेब और दे दिए। अब राम के पास कितने सेब हो गए? बुबू इस प्रश्न में 4 सेब और 3 सेब भी तो जोड़ेंगे। हाँ, दोनों प्रश्नों में 4 और 3 को जोड़ना है, पर पहला प्रश्न केवल अंक में लिखा है, तो अंकिक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न शब्दों में लिखा है, तो इबारती प्रश्न या शाब्दिक प्रश्न हो गया। बुबू जोड़ेंगे तो दोनों में ही। हाँ, दोनों प्रश्नों में 4 और 3 को जोड़ेंगे, पर दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों प्रश्न में क्या अंतर है बुबू? लीला, पहले प्रश्न में धन का चिन्ह है, जिससे हमें पता चल गया कि हमको 4 और 3 को जोड़ना है, जबकि दूसरे प्रश्न में धन का चिन्ह नहीं है, फिर भी हमको पता चल गया कि हमें इसमें
जोड़ना है। हाँ बुबू, दूसरे प्रश्न में सवाल पढ़कर समझाया गया है, जबकि पहले प्रश्न में धन का चिन्ह है। सही लीला, शाबाश। अब तुम्हारी समझ में आया इबारती या शाब्दिक प्रश्नों का महत्व। इसमें हमको प्रश्न पढ़कर समझना होता है कि हमें जोड़ करना है या घटाना, गुणा करना है या भाग करना है। बुबू, मैं समझ गया। पहले एक प्रश्न लिखकर हम समझेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर हल करेंगे। शाबाश, ये लिखा मैंने एक शाब्दिक प्रश्न, जरा लाखन पढ़कर सुना जरा। संजय के परिवार में 8 लोग हैं। संजय की मम्मी ने 32 रोटियां बनाई। सब लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांट ली। संजय को कितनी रोटियां मिली? हाँ, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़कर थोड़ा समझने की कोशिश करना। संजय के परिवार में लोग हैं 8। संजय की मम्मी ने 32 रोटियां बनाई हैं। सब लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांट ली। संजय को कितनी रोटियां मिली? बुब्बू, मैं बाहर जाकर पत्थर के 32 कंकड़ ले आता हूँ। उन्हें एक एक करके 8 जगहों पर रखता हूँ और पता चल जाएगा। शाबाश, एक तरीका यह भी है जिससे तुम संजय की रोटियां पता कर सकते हो। भाई बुबू, मेरे पास तो इससे भी आसान तरीका है, मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर सब तरीके आसान ही होते हैं। जिसकी समझ में जो तरीका आ गया वो उसके लिए आसान हो जाता है। बताओ जरा अपना तरीका बताओ, कौन सा तरीका है भाई? कोई भी चीज बराबर बांटने के लिए भाग करते हैं। यहाँ पर भी 32 रोटियों को 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो यहाँ पर भी 32 को 8 बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे, यानी 8 का भागा 32 में दे देंगे। शाबाश, बिल्कुल सही समझे। तुम कॉपी में हल करके उत्तर बताओ और लाखन तुम 32 कंकड़ उठाकर 8 जगह पर बांटो। ठीक है बुबू, मैं कंकड़ उठाकर लाता हूँ। 8 का भागा 32 में देंगे तो 8 भाजक और 32 भाज्य होगा। 8 का पहाड़ा पढ़ती हूँ जरा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्को 32। बुबू, चौके बार में आ गया तो भागफल हो गया 4। यानी संजय को 4 रोटियां मिली। बिल्कुल सही। बुबू, मेरे भी एक ही जगह पर 4 कंकड़ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से भी संजय को 4 रोटियां मिली हैं। शाबाश लाखन, तुम्हारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। भाग का अर्थ हुआ बराबर, बराबर बराबर बांटना। अतः एक और सवाल सुनो। हाँ बुबू, बोलो। मैं लीला को 84 रुपये देता हूँ और कहता हूँ कि तुम दोनों आपस में बराबर बांटो। बता लीला, लाखन को कितने रुपए दोगी? ये तो बड़ा जोरदार सवाल है बुबू। ये दीदी को नहीं आ रहा है बुबू। क्यों नहीं आ रहा मुझे, मैं बता तो रही हूँ लाखन। बुबू, 2 लोगों को 84 रुपए बराबर बांटने हैं ना, 2 का भागा 84 में दे दूंगी। शाबाश लीला, बस यही समझना है। ठीक से सवाल पढ़ो, फिर समझो, तब हल करो। 2 का भागा 84 में देने पर 2 भाजक और 84 भाज्य बन जाएगा। 2 का भागा पहले में 8 में दूंगी तो हो जाएगा 2 चक्को 8, 4 बढ़ गया। भागफल में 4, 8 के नीचे 8 घटाया तो शेष रहा 0, फिर उतरेगा 4। 2 का भागा 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, भागफल में 2, 4 के नीचे 4 घटाकर शेष हो गया 0, भागफल में आ गया 42। बुबू, मैं लाखन को 42 रुपये दूंगी। शाबाश, सही बताया। अब हम लोग इबारती प्रश्नों के भागा भी समझ रहे हैं। बस धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बुबू, मेरी समझ में भी भागा आ रहे हैं। सही है, तेरी समझ में भी आ रहे हैं। भागा माने बराबर बांटना। जब हम किसी संख्या को बराबर भागों में बांटते हैं तो भागा कहलाते हैं। चलो, आज इतना ही। कल फिर हम कुछ नया समझेंगे। तब तक आप लोग अपने इस काम को करते रहना। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू।
Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की, छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप, फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की, छप 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 छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे, ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। ये